Good morning, dear students. Welcome to ninth class lecture. Today, we are going to start new topic of ninth class, coordinate geometry. You know very well, coordinate geometry is very important topic and very interesting. So let's start. First of all, we want to know that who is the researcher of this concept. René Descartes, a French astrologer, used the algebra in the study of geometry in 1637. You know, 2021 is going on, but a French astrologer René Descartes used algebra in geometry in 1637. ओके, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कितने साल पहले इसको रिसर्च किया गया या रेने डेकार्ट ने इसको किस तरह से यूज किया। इसके बाद इस न्यू ज्योमेट्री को ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किसने रिसर्च किया, किसने यूज किया, तो आप बता सकते हैं रेने डेकार्ट, राइट। किसी भी न्यू टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस चैप्टर के सभी इन्स एंड आउट्स आपको क्लियर करने हैं। इट मीन्स उसकी सभी चीज़ों को हमें क्लियर करना होता है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने बताया कि रेने डेकार्ट ने इसको रिसर्च किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो इसमें बहुत ज़्यादा बार यूज होता है, जो इस चैप्टर का बेसिक है, जैसे पॉइंट एंड कार्टेशियन प्लेन एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, व्हाट इज ओरिजिन, ये सारी चीजें अब हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हमें सीखना है पॉइंट, ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्लेन origin and coordinates of a point. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। पहले इन्हीं को क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि पॉइंट क्या है, तो आप बताएंगे पॉइंट ये होता है, बट ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर किसी ने पूछा what is the proper definition of point, then what will be your answer? I tell you, your answer should be a location in space. अगर हम पॉइंट के फिजिकल मीनिंग की बात करें, तो जो पॉइंट होता है इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इसका कोई साइज नहीं होता है और इसकी लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ कुछ नहीं होता है। तो जब मैंने बोला इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर तो पॉइंट इस तरह से लगाते हैं और ये हमें दिख रहा है। एक्चुअली ये इसका सिंबल होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पॉइंट क्या है, पॉइंट का फिजिकल मीनिंग यही होता है अ लोकेशन इन स्पेस। स्पेस, कोई भी स्पेस, जैसे ये बोर्ड है, ये भी एक स्पेस है, या जिस तरह से अगर हमने कहा कि
इस जगह पर, ये एक लोकेशन है। तो स्पेस में कोई भी लोकेशन है उसको हम पॉइंट बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही है, अ लोकेशन इन स्पेस, राइट। आप लिख सकते हैं इट हैज नाइदर विथ nor breadth. It means it has no size, मतलब इसका कोई साइज नहीं होता है। इसके बाद ऑर्डर्ड पेयर, पॉइंट को हमें पता है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम इस तरह से हमने पॉइंट लगा दिया, कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, पॉइंट को इस तरह से बनाते हैं, बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, तो ये गलत होता है। पॉइंट सिर्फ इस तरह से, ये इसका सिंबल हो गया, जबकि पॉइंट को हम नहीं देख सकते, इसका कोई साइज ही नहीं होता है। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है अ पेयर ऑफ टू नंबर्स वेयर द ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। इट मीन्स जब हम किन्हीं टू नंबर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं एक पेयर की फॉर्म में, जहां पर उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है और नेसेसरी आवश्यक नहीं होता है, तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। नॉर्मली ऑर्डर्ड पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास ये A और B है। जब हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये A, B है, इस ऑर्डर्ड पेयर में A को हम फर्स्ट कंपोनेंट बोलेंगे, इस B को सेकंड कंपोनेंट बोलेंगे। ओवरऑल ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर में आप देख सकते हैं अ पेयर ऑफ टू नंबर्स इन विच their order is important and necessary. Okay, it is represented by A over B, where A is called first component and B is called second component. ओके, तो हमने क्लियर कर लिया है पॉइंट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। इसके बाद हमने क्लियर कर लिया है ऑर्डर्ड पेयर में हम ऑर्डर्ड पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट होता है, ए को हम फर्स्ट कंपोनेंट बोलेंगे, बी को सेकंड कंपोनेंट बोलेंगे, राइट। इसके बाद अब हमें क्लियर करना है
व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन को कैसे समझें? चलिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। Cartesian plane. When two vertical lines are intersecting at right angle to each other and add their zeros, where horizontal line is called x-axis and vertical line is called y-axis, then this is Cartesian plane. ओके, अगर हम टू लाइंस को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, तब हम इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। राइट, इसके बाद ये जो हमारे पास है ये नंबर्स हैं, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। इसमें यहां पर जो नंबर प्लॉट किए जाते हैं ये पॉजिटिव लेते हैं। ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है इस तरह से। ऐसे ही ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये नीचे वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है इस तरह से। अब बात आती है कि ये ओरिजिन क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओरिजिन, और if anybody asks you that what do you mean about origin, then you have to reply origin means the intersection point of the axis is called origin, whose coordinates are 0, 0। बात समझ में आ गई? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं origin means the intersection point or the point of intersection of axis is called origin। And the coordinates of origin be 0, 0 or is 0, 0। इट मीन्स अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है या कोई भी पूछता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो 0, 0 ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, तो हमने क्लियर कर लिया है कार्टेशियन
प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन क्या होता है, एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये नंबर हमने प्लॉट किए हैं। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इसका मीन्स होता है किसी भी लोकेशन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स की जरूरत होती है। जब हम उन नंबर्स को ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में लिखते हैं तो वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सपोज हमने कहा कि कहीं पर इस लोकेशन में ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, और नंबर्स में भी हमें ऑर्डर पेयर की जरूरत होगी। जब हम इस पॉइंट के नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं तब वो कोऑर्डिनेट बनता है। कैसे? जैसे सपोज हमारे पास एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कौन कौन से नंबर है, या फिर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आप देखिए इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पर आप देखिए कितना है। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने होते हैं उस पॉइंट को हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर कितना है। कंपेयर हमें ओरिजिन से ही करना होता है। तो जब हमने देखा कि एक्स एक्सिस पर कितना है तो ये 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, राइट। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वाई एक्सिस पर कितना है, ये वाई एक्सिस पर भी 2 है, तो ओरिजिन से वाई एक्सिस पर 2 है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर 2 है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की डिस्टेंस लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस की डिस्टेंस लिखते हैं। तो जब ये हमारे पास 2 है और ये भी 2 है, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 2। तो जो हमारे पास x की वैल्यू होती है इसको हम एक्सिस बोलते हैं, एंड इसका नेम होता है कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये जो हमारे पास पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट हमने बता दिए हैं। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बता सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम एक पॉइंट यहां पर लें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे बताएं, तो आप यहां पर देख सकते हैं। हम देखेंगे ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितना है पॉइंट, ये -3 है। चलो सपोज ये पॉइंट 2 है, तो यहां पर ये -3 आ गया। इसके बाद यहां पर भी ये -3 है वाई एक्सिस पर, और मैंने आपको अभी बताया कि जो x की वैल्यू होती है इसको हम एब्सिस बोलते हैं, और ये हमारे पास ऑर्डिनेट होता है। y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, एब्सिस की स्पेलिंग आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दोनों साइन पॉजिटिव है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दोनों साइन नेगेटिव है। तो आपने हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे साइन से कि कोई भी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओवरऑल यहां पर ये 4th क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड ये 4th है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बताओ -2 और 3 ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट साइन नेगेटिव, दूसरा साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें अगर x की कोई वैल्यू आएगी तो नेगेटिव नंबर है, y की वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव नंबर, इसलिए हमने सिर्फ साइन लिए हैं माइनस प्लस। और इसमें देखिए अगर x की कोई वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव आएगी, y की कोई वैल्यू लेंगे पॉजिटिव आएगी, तो प्लस प्लस, तो प्लस प्लस लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड माइनस माइनस लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड प्लस माइनस लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपने सीखा कि हम साइन की हेल्प से ही बता सकते हैं कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपने सीखा
कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होते हैं और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। लोकेशन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन नंबर्स को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेते हैं, उस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आए हुए नंबर्स को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे, राइट। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, कोऑर्डिनेट भी क्लियर हो गया है, जो इस चैप्टर का बेसिक है वो क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपने सीखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिसर्च किसने किया, कौन से ईयर में किया। इसके बाद हमने सीखा कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट में हमने बताया लोकेशन इन स्पेस, और हमने ये भी बताया कि पॉइंट का कोई साइज नहीं होता है, हम नेक्ड आईज से पॉइंट को नहीं देख सकते हैं। इसकी ना तो कोई लेंथ होती है और ना ही विड्थ होती है, जबकि पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हल्का सा डॉट लगा देते हैं, वो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद हमने सीखा कार्टेशियन प्लेन, फिर इसके बाद हमने ओरिजिन को जाना, ओरिजिन क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे ओरिजिन क्या है, आप बताएंगे ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। पॉइंट में हमने बताया जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, सेकंड को सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं किसी पॉइंट के, तो उसमें x की वैल्यू को हम एब्सिस बोलते हैं, y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक्स आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से करिएगा और अपने फेयर नोटबुक में इसको नोट करिएगा। ओके, बाय।